आज हमारी ये केमिस्ट्री की पहली क्लास है और आज हमको बताएंगे केमिस्ट्री होती क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। रसायन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत कीमिया नामक शब्द से हुई, जो कि मिस्र का एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी का लेपन या काली मिट्टी का मिश्रण। इसकी शुरुआत कहां से हुई? कीमिया नामक शब्द से। कीमिया नामक शब्द से। और ये मिस्र का प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी का मिश्रण। काली मिट्टी का मिश्रण। ठीक है। अब केमिस्ट्री में पहला टॉपिक कौन सा ले? केमिस्ट्री का पहला टॉपिक होता है यौगिक। उसके बाद करते हैं हम एटम यानी कि परमाणु। पहला टॉपिक यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक है। कंपाउंड होता क्या है? इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं या जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कंपाउंड हैं। जैसे लोहा, चांदी, मिट्टी, वायु आदि सब क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा परमाणु। परमाणु एटम। ये होता क्या है? परमाणु क्या होता है? मान लीजिए अपने हाथ में आप थोड़ा पाउडर ले और उस पाउडर के जो सबसे छोटे कण हो उसे हम परमाणु कहते हैं। यानी कि छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है, ठीक है, और हर परमाणु का एक नाभिक होता है। और नाभिक कहां होता है? नाभिक होता है बीच में। नाभिक बीच में होता है और हर नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। और हर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या कहलाएगी? वह छोटे से छोटा कण जिससे या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों से मिलकर छोटे से छोटा कण बनता है, उसे कहते हैं हम परमाणु कहते हैं। अब देखो परमाणु के आकार। परमाणु के आकार कैसे बढ़ते हैं? मान लीजिए अभी तक ज्ञात हमारे पास परमाणु की संख्या कितनी है? 118। 118। ठीक है। जो अलग अलग है सारे क्या है? अलग अलग। देखें हम परमाणु के आकार। मान लीजिए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है। मान लीजिए इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें दो प्रोटॉन है, इसमें तीन प्रोटॉन है, इसमें चार प्रोटॉन है। ठीक है। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें एक प्रोटॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो प्रोटॉन है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें तीन प्रोटॉन है तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन, इसमें चार है तो चार इलेक्ट्रॉन। अब देखें सीधी सीधी सी बात है,
जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे परमाणु का आकार भी बढ़ता है। जैसे ये छोटा था पहले, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर आगे होगा। ठीक है, जैसे इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? एक। परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? एक। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने होंगे? दो। इसमें तीन, इसमें चार। ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने होंगे? 118। कितने होंगे? 118। तो ये तो हुआ हमारा परमाणु। ठीक है, आज के लिए इतनी काफी। देखिए